नमस्कार दोस्तों, परीक्षा रणनीति के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए उत्तराखंड कीवर्ड के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हम सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली सीरीज़ में आपको हमने 60 क्वेश्चंस करवा दिए थे। इस सीरीज़ में आपको 50 क्वेश्चंस और करवाएंगे हम, लेकिन इसमें सीरीज़ आपको थोड़ा गड़बड़ दिखेगी। ये 69 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको हम पूरे 50 क्वेश्चन इस सीरीज़ में करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है हरिद्वार। उत्तराखंड में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? दोस्तों, काली शारदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सबसे लंबी नदी भी काली नदी है, 252 किलोमीटर। उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलें ताल वाला जिला है चमोली। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कृत्रिम झील राम तीर्थ सागर या सुमन सागर स्थित है टिहरी में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। उत्तराखंड का दूसरा बड़ा हिमनद है पिंडारी। चमोली और बागेश्वर में पड़ता है। 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का वनाच्छादन है 45.44%। 23,303.04 वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड का वनाच्छादन है 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार। वर्तमान में उत्तराखंड में वन पंचायतें हैं 12,167 वन पंचायतें उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड में पौधरोपण नीति लागू की गई 6 जून 2006 को। उत्तराखंड के किस वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है पिछली सीरीज में, लेकिन ये दोबारा से आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। उत्तराखंड में वनाग्नि काल माना जाता है 15 फरवरी से 15 जून। उत्तराखंड में वनाग्नि काल 15 फरवरी से 15 जून तक माना जाता है। उत्तराखंड में ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में डोरवा पहने चरवाहों को कहा जाता है। डोरवा एक परिधान है दोस्तों। तो डोरवा पहने चरवाहों को कहा जाता है पालसी, वाल्छ, बकरवाल, लड़िया। उत्तराखंड में कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं? लगभग 500 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई? तो उत्तराखंड में 1903 में बेलाडोना की खेती की गई थी दोस्तों। बेलाडोना की खेती की गई थी नॉर्मन गिल द्वारा। उत्तराखंड द्वारा निर्यात की जाने वाली कुछ प्रमुख जड़ी बूटी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो निर्यात की जाती है झूला, उमेश, कूट, कुटकी, चिरेता। उमेश नहीं है दोस्तों, अमेश है। अमेश, कूट, कुटकी, चिरेता आदि। उत्तराखंड को घोषित किया गया है हर्बल स्टेट। उत्तराखंड को हर्बल स्टेट के नाम से घोषित किया गया है। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रतिशत 28.8% वन मिलते हैं 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। 1800 से 3000 की ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन मिलते हैं। उत्तराखंड में 1800 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। 1800 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, जिनमें है मुख्यतः स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार तथा ओक। उत्तराखंड में संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं मसूरी के पास। उत्तराखंड के संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं। आपके ऑप्शन मसूरी नहीं आएगा दोस्तों, देहरादून आएगा, तो आप देहरादून में टिक कीजिएगा। उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की गई। उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा 2001 में की गई। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। इसका आंसर है कुडिन वंश। ये क्वेश्चन पहले आपको करवा दिया है। उत्तराखंड में ग्रेफाइट मिलता है अल्मोड़ा, पौड़ी व नैनीताल जिले में ग्रेफाइट मिलता है। उत्तराखंड में नई कृषि नीति जारी की गई 2011-2012 में नई कृषि नीति जारी की गई। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग हैं
जो कृषक व कृषि श्रमिक हैं, तो 12.81% लोग उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक व सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाले जिले हैं उत्तरकाशी व हरिद्वार। ये सबसे कम वन भूमि वाले नहीं, उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा वन भूमि वाला क्षेत्रफल है और हरिद्वार में सबसे कम वन भूमि वाला क्षेत्रफल है। उत्तराखंड में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर में जितने भी भू अभिलेख उनका कंप्यूटरीकरण किया गया है। मंडवा या रागी उत्पादन में उत्तराखंड का स्थान है तीसरा स्थान है। उत्तराखंड में पतले छिलके के लिए प्रसिद्ध है। पतले छिलके की राजमा, दोस्तों इसमें गलती हुई, राजमा आप इसको नोट कीजिएगा। उत्तराखंड में पतले छिलके की राजमा के लिए प्रसिद्ध है हरसिल, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसलें हैं। तो दोस्तों इसमें हम आंसर में कुछ गड़बड़ हो गया है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसलें हैं आपकी गेहूँ, चावल और मंडवा। गेहूँ, चावल और मंडवा उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसलें हैं। उत्तराखंड में चाय की फैक्ट्रियाँ हैं। उत्तराखंड में 5 चाय की फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें 4 सरकारी और 1 निजी है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लाल कुआं नैनीताल में स्थित है, जो अभी निर्माणाधीन है। संपूर्ण उत्तराखंड गोरखों के अधीन हो गया था। ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है 14 में 1804 में। उत्तराखंड ने मत्स्य नीति लागू की थी। 2002 में सबसे पहला राज्य था जिसने मत्स्य नीति लागू की थी। उत्तराखंड सरकार द्वारा पुनः एक बार पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। 2015 को एक बार फिर से पर्यटन वर्ष घोषित किया गया दोस्तों। इससे पहले जो पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था वो 2001 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था, क्योंकि उस समय प्रथम पर्यटन नीति लागू की गई थी 26 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड ने नई पर्यटन नीति लागू की सितंबर 2018 से। ऐसे आपको बताया पहली प्रथम पर्यटन नीति 2001 में लागू की गई थी। उत्तराखंड में काष्ठ शिल्प में कौन सी जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए थे? तो जराजी जनजाति के लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं। उत्तराखंड में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को कहा जाता है, रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को कहा जाता है डिकारे या डिकरा। उत्तराखंड में चर्म कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है बाड़ई या सारकी। उत्तराखंड द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई 2015 में। उत्तराखंड में लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ 1983 में। लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ था। तो पहली जो फिल्म थी दोस्तों वो थी घर जमे। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा 1139 और सबसे कम हरिद्वार में लिंगानुपात है 880। उत्तराखंड में सबसे कम और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जिले हैं देहरादून, जिसमें 84.25% और उधम सिंह नगर सबसे कम 73.10%। तो दोस्तों जैसे आपको बताया कि सीरीज़ जो क्वेश्चन की सीरीज़ में उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कुछ क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन 69 से स्टार्ट हो गए थे। तो कोई बात नहीं, आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट ही करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है इस सीरीज़ का जो भाग है सेकंड का, उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या व प्रतिशत है। दोस्तों उत्तराखंड में जो अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है वो है 2.9% और उनकी संख्या है 2,91,903। तो अनुसूचित जातियाँ आपको पता ही है, 5 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, थारू, बोक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी। राज्य गठन के समय राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी। तो राज्य जब गठन हुआ था उत्तराखंड गठन के समय 1115 मेगावाट बिजली की विद्युत उत्पादन की क्षमता थी। उत्तराखंड का देश में जल विद्युत उत्पादन के मामले में स्थान है। तो जल विद्युत उत्पादन के स्थान में तीसरा स्थान है दोस्तों
विद्युत उत्पादन में पहला है हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई। इम्पोर्टेंट है, नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा 29 जनवरी 2008 को की गई थी। उत्तराखंड में संशोधित सौर ऊर्जा नीति जारी की गई है। उत्तराखंड में संशोधित सौर ऊर्जा नीति 2018 में जारी की गई है। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी मनी ऑर्डर प्रकार की। राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति लागू की गई 31 जनवरी 2015 को। उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग का गठन किया गया 21 मार्च 2001 को। उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है हल्द्वानी नैनीताल में। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया था 2006-2007 में। दिवस नहीं, वर्ष मनाया गया था, सॉरी गलती हो गई इसमें। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया 2006-2007 में, 2006-2007 को मनाया गया। समस्त उत्तराखंड टिहरी को छोड़कर, ये क्वेश्चन कम पहले हो गया, फिर से करा देते हैं। समस्त उत्तराखंड टिहरी को छोड़ अंग्रेजों ने प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया ई गार्डनर को। उत्तराखंड में संस्कृत गांव है। उत्तराखंड में संस्कृत गांव है दोस्तों, किमोठा चमोली में और भैतोला बागेश्वर में। बाकी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। ब्रिटिश उत्तराखंड में संयुक्त प्रांत में अब आगरा और अवध का अंग बनाया गया 1902। ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज यहीं पे, इस सीरीज़ का ये वाला भाग यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद आपको अलग दूसरे कीवर्ड्स में हम आपको नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, नई कीवर्ड्स में नई कीवर्ड लेके आएंगे। और दोस्तों अगर ये आपको ये PDF अगर डाउनलोड करनी है तो आप हमारे इस वेबसाइट में लॉगिन कीजिए और हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत सारी PDF स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।